नमस्कार साथियों, आज हम बताने वाले हैं आपको जस्टिस रोहिंटन नरीमन की लाइफ से 5 लीगल सीक्रेट्स। करना क्या है, लास्ट तक जुड़े रहना है और आज के इस लेक्चर का फायदा लेना है, क्योंकि मैं आपको ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जो आपको लॉ की किताबों में नहीं मिलेगी। आइए शुरू करते हैं। तो साथियों, भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी पहचान केवल उनके दिए गए जजमेंट से नहीं होती, बल्कि एक असाधारण बौद्धिक स्तर, गहन अध्ययन और कानून के प्रति उनके समर्पण से होती है। ऐसे ही एक व्यक्ति हैं जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन। वे भारत के महान कॉन्स्टिट्यूशनल एडवोकेट फली एस नरीमन साहब के पुत्र हैं, लेकिन उन्होंने कभी अपने पिता की प्रतिष्ठा का सहारा लेकर पहचान नहीं बनाई। उन्होंने अपनी विद्वत्ता, अपने परिश्रम और अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व से भारतीय न्यायपालिका में एक विशिष्ट स्थान अर्जित किया है। 13 अगस्त 1956 को उनका जन्म मुंबई में हुआ। बचपन से ही घर का वातावरण कानून, साहित्य और बौद्धिक चर्चाओं से भरा हुआ था। उनके पिता भारत के सबसे प्रतिष्ठित कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर्स में से एक थे, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को कभी ये नहीं सिखाया कि प्रसिद्धि विरासत में मिलती है। उन्होंने ये सिखाया कि ज्ञान हासिल करना पड़ता है। यही कारण था कि रोहिंटन नरीमन ने बहुत कम उम्र से ही पढ़ने की आदत विकसित कर ली थी। कानून के साथ साथ उन्हें फिलॉसफी, हिस्ट्री, रिलीजन, म्यूजिक और लैंग्वेजेस में गहरी रुचि थी। उन्होंने मुंबई के कैथेड्रल एंड जॉन कॉन्वेंट स्कूल से अपनी प्राइमरी एजुकेशन जो है वो प्राप्त की। इसके बाद श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया और यहीं से उनकी एनालिटिकल कैपेसिटी जो है वो डेवलप हुई। बाद में वे इंग्लैंड गए और लिंकन्स इन कॉलेज से बार एट लॉ बने। 1979 में भारत लौटकर उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट में अपनी एडवोकेसी प्रारंभ कर दी। बहुत कम समय में उन्होंने स्वयं को देश के सबसे प्रतिभाशाली कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर के रूप में स्टैब्लिश कर लिया। उनकी दलीलों की सबसे बड़ी विशेषता थी गहरा शोध, सटीक भाषा और न्यायालय के समय का सम्मान। वे कभी अनावश्यक बातें नहीं करते थे। हर एक वाक्य कानून, प्रेसिडेंट और संवैधानिक सिद्धांतों यानी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होता था। 1993 में मात्र 37 इयर्स की एज में उन्हें सीनियर एडवोकेट नॉमिनेट कर दिया गया। उस समय वे देश के सबसे कम उम्र के सीनियर एडवोकेट्स में से एक थे। ये उपलब्धि केवल प्रतिभा नहीं थी, बल्कि असाधारण मेहनत का परिणाम थी। 2011 में उन्हें सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया नियुक्त किया गया, लेकिन इससे भी बड़ी ऐतिहासिक घटना 2014 में हुई, जब उन्हें सीधे बार से सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया गया। पहले उन्हें कम समय के लिए जज बनाया गया था। हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट हैदराबाद में इन्हें नियुक्त किया गया था और कुछ समय बाद ही ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। इंडिपेंडेंट भारत के इतिहास में सीधे बार से सुप्रीम कोर्ट पहुंचने वाले वे बहुत कम न्यायाधीशों में से एक हैं। ये उनकी असाधारण जो जुडिशियल नॉलेज है उसका परिणाम है। सपने बड़े हैं तो तैयारी भी सही होनी चाहिए। सिविल जज, एपीओ, एडीपीओ या वकालत में सफलता का लक्ष्य हो तो जुड़िए विधिक शिक्षा से। एमजे सर और उनकी अनुभवी टीम के मार्गदर्शन में पाएं पर्सनल गाइडेंस, बेयर एक्ट, जजमेंट एनालिसिस और कोर्ट रूम प्रैक्टिकल नॉलेज। आपकी सफलता की शुरुआत यहीं से। कॉल 9111136161। आइए सीधे ही आपको बताता हूं वो 5 लीगल सीक्रेट्स जो हम सीखने वाले हैं ऑनरेबल जस्टिस रोहिंटन नरीमन की लाइफ से। दोस्तों, जस्टिस रोहिंटन नरीमन की सबसे बड़ी जो इस विशेषता थी, उनकी लैंग्वेज पर कमांड थी। वे इंग्लिश के अलावा फ्रेंच और बहुत सारी अन्य भाषाओं का भी ज्ञान रखते थे। उन्हें भारतीय संगीत के साथ ही वेस्टर्न फिलोसॉफी में भी बहुत रुचि थी। सबसे पहला लीगल सीक्रेट जो उनकी लाइफ से हम समझते हैं वो है रीड द कॉन्स्टिट्यूशन लाइक अ फिलोसोफर, नॉट जस्ट अ लॉयर। जस्टिस नरीमन का मानना था कि संविधान केवल कानूनी प्रावधानों का संग्रह नहीं है, उसके पीछे इतिहास, दर्शन, राजनीति, ह्यूमन राइट्स, इन सब की लंबी यात्रा छिपी है। यदि कोई व्यक्ति केवल आर्टिकल्स पढ़ेगा तो कभी वो संविधान को पूरी तरह नहीं समझ पाएगा, ऐसा उनका मानना था। दूसरा लीगल सीक्रेट, प्रिसिजन इज द सोल ऑफ एडवोकेसी। वे कभी अनावश्यक शब्दों का प्रयोग नहीं करते थे। उनकी दलीलें संक्षिप्त, स्पष्ट और गहन होती थी। उनका विश्वास था कि कोर्ट को प्रभावित करने के लिए लंबी बहस नहीं करनी होती, बल्कि सटीक विधिक विश्लेषण आवश्यक होता है। तीसरा लीगल सीक्रेट, फ्रीडम ऑफ स्पीच प्रोटेक्ट्स एवरी अदर फ्रीडम। श्रेया सिंघल वाले मामले में उनके द्वारा दिए गए जजमेंट से साबित हुआ कि यदि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी राइट टू एक्सप्रेशन सुरक्षित नहीं रहेगा तो लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी में बाकी सब स्वतंत्रताएं यानी फ्रीडम धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। उन्होंने दिखाया कि कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे प्रभावशाली प्रहरी स्वतंत्र विचार है। चौथा लीगल सीक्रेट, एक्सीलेंस रिक्वायर्स लाइफ लॉन्ग स्टडी। इतने बड़े अधिवक्ता और न्यायाधीश बनने के बाद भी उन्होंने पढ़ना कभी नहीं छोड़ा।
वे लगातार जजमेंट्स पढ़ते रहते थे। फॉरेन कोर्ट्स के जजमेंट्स, हिस्ट्री, फिलोसॉफी, इकोनॉमिक्स, इन सबको पढ़ते रहना उनकी हैबिट का पार्ट था। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि सीखना कभी समाप्त नहीं होता। 5वां लीगल सीक्रेट, रेप्यूटेशन कम्स फ्रॉम मेरिट नॉट लेगेसी। वे फली नरीमन के बेटे थे, लेकिन उन्होंने अपनी पहचान अपने ज्ञान से बनाई। उन्होंने सिखाया कि परिवार आपको अवसर दे सकता है, लेकिन सम्मान केवल आपकी योग्यता दिलाती है। किसी भी युवा एडवोकेट के लिए यह सबसे बड़ी प्रेरणा है। दोस्तों, जस्टिस रोहिंटन नरीमन का जीवन हमें सिखाता है कि आधुनिक संवैधानिक न्याय शास्त्र में गहरा अध्ययन, बौद्धिक ईमानदारी और स्वतंत्र सोच कितनी जरूरी है। उन्होंने ये भी दिखाया कि कानून केवल अतीत की परंपराओं का संरक्षक नहीं है, बल्कि भविष्य के लोकतंत्र का भी ये मार्गदर्शक है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपने जस्टिस रोहिंटन नरीमन के जीवन से 5 लीगल सीक्रेट सीखे और समझे। अगर आप ऐसे ही किसी विद्वान के जीवन से कोई लीगल सीक्रेट सीखना चाहते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में जुड़कर बताइए। साथ ही ये भी बताइए कि हमारी ये सीरीज और प्रयास आपको कैसा लग रहा है। जुड़े रहना है आपको अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म विधिक शिक्षा से। अगर चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। और इन सब बातों के परे द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, अपना खूब ख्याल रखिए, क्योंकि आपका होना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। नमस्कार, जय हिंद।